रमणम नौमी गौरी रमण रूपिडम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेदत विवर्तते। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। मैं राहुल सारस्वत आप सभी का सीयूईटी पीजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि एक क्लास मेरे द्वारा शब्द रूपाणी जो यूनिट 2 का शीर्षक है, जिसमें हम शब्द रूपों की बात कर रहे हैं, शब्द रूपाणी, उस शब्द रूपाणी वाला जो टॉपिक है उसमें हम एक क्लास देख चुके हैं। और एक क्लास हम कहां तक देखे थे इस पर हम एक बार बात करने वाला हूं। जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नोट कर सकते हैं और ग्रुप में भेज सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को पूरे निचले पायदान से लेकर के चल रहा हूं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। इससे पहली क्लास में आपने क्या देखा था, आज उसको स्मरण करें, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ये दूसरी क्लास है। तो इससे पहले जहां आपने देखा था, मैं अगर वहां की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि आपने किन किन बिंदुओं की चर्चा की थी। आपने चर्चा की थी सबसे पहले पद संज्ञा की। आपने सबसे पहले किस चीज की चर्चा की थी? आपने की थी सबसे पहले पद संज्ञा की। पद संज्ञा की चर्चा की थी कि पद संज्ञा कौन सूत्र करता है, तो आपको रिवीजन होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं पद संज्ञा कौन करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए सुप्तिगंतम पदम। कौन करता है? सुप्तिगंतम पदम। किसकी करता है? सुबंत की करता है, तिगंत की करता है। सुप जिसके अंत में हो वो पद होता है और तिंग प्रत्याहार जिसके अंत में हो वो होता है। अब पता चलता है कि सुपतिंग किससे आता है, तो पता चलता है प्रातिपदिक से आता है। किससे पता चलता है भैया? प्रातिपदिक से आता है। क्लियर है? अब प्रातिपदिक संज्ञा कौन करता है, तो दो सूत्र आपके सामने आए थे। एक आया था अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसको आप पूरा ध्यान है आपको, इसलिए मैं आधा लिखूंगा, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा था कृतद्धित समासाश्च। ठीक है, कृतद्धित समासाश्च, ये दो सूत्र आपने पढ़े थे। दोनों सूत्रों के माध्यम से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। लेकिन ये दो सूत्र क्यों, तो ध्यान रखना, जो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम था वो करता था अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता था। किस पक्ष में करता था? अव्युत्पत्ति पक्ष में। और कृतद्धित समासाश्च किस में करता था? तो व्युत्पत्ति पक्ष में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दो चीज आपकी ये क्लियर हुई। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि कुछ 3 सूत्र बताए थे, जिसमें था सुपह। सुपह क्या करता था, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एक वचन द्विवचन अर्थात सुप प्रत्याहार के अंतर्गत जो 21 प्रत्यय आते हैं उनमें से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है सुपह। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सूत्र पढ़ाया था द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन आता है। ये सब आपको रिवीजन बता रहा हूं। एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन आता है, बहुत की विवक्षा हो, बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन आता है। ये आपको पता चल गया था। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात हमने पढ़ा था एक सूत्र एक वचनम संबुद्धि। संबोधन का जो प्रथमा का एक वचन होता है सु, उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इससे आगे जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि हम आगे जब बात करेंगे तो सीधे राम सूप की बात करेंगे। सीधे किसकी बात करेंगे हम? तो सीधे हम राम शब्द की ही बात करने वाले हैं आज। तो ये बात आपको क्लियर है, राम शब्द की हम सीधे आज बात करने वाले हैं। देखिए, तो राम शब्द की बात करने वाले हैं। राम शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि रम धातु है। मैंने कल भी बताया था कौन धातु है? रम धातु है। रम धातु से घई प्रत्यय कर लेते हैं। कौन सा प्रत्यय कर लेते हैं? घई प्रत्यय कर लेते हैं। किस सूत्र से करोगे? तो हलश्च। ये सूत्र है, भाव में घई कर लेंगे, हलश्च। क्या हो जाएगा? हलश्च। टिकट में कर लो, हलश्च हो जाएगा। रम है, घय है, घय का बचता है अ। एक सूत्र आता है अत उपधाया। कौन सूत्र आता है? अत उपधाया। इस सूत्र से क्या कर लोगे आप? उपधा को क्या कर लोगे? उपधा क्या होता है, ये सब क्या होता है, कैसे घय का अ बचा। जब आप शब्द रूप पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाएंगे तो आपको सब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर बन जाएगा उपधा को दीर्घ करके राम, म में मिल जाएगा आ। इसका अर्थ मैं आपको कल बताया था कि रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः।
जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राम कहते हैं। ये मैं आपको कल बता चुका हूं। राम शब्द कैसा है तो अजंत है। राम शब्द कैसा है, अजंत है, क्योंकि अच प्रत्याहार में आने वाला जो वर्ण है वो जिसके अंत में होते हैं वो अजंत होता है। राम के अंतिम में अगर बात करेंगे तो राम के अंतिम में आपको दिखेगा अ, राम के अंतिम में क्या है, अ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अजंत शब्द कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलें आगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न राम शब्द जब लेंगे, कैसा शब्द लेंगे, व्युत्पन्न, तो कृतधित समासाष्ट सूत्र से इसकी क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि व्युत्पन्न राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो कृतधित समासाष्ट इस सूत्र से होगी। अव्युत्पन्न राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब जैसे हम लोग राम के रूप आप यहां देख रहे होंगे, तो राम के रूप रटने की आवश्यकता नहीं है, राम के रूप समझने की आवश्यकता है। और इस क्लास पे आप तभी जाइएगा जब आपको सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये 21 सुप प्रत्यय विभक्ति अनुसार वचनानुसार याद हो। जिनको याद नहीं है रट जाइए सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये बिल्कुल रट जाइए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। न रटने की कौन कौन से शब्द आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन से शब्द आप याद करेंगे, इससे अच्छा है कि आप समझिए। यही स्ट्रक्चर था, कल की आप लोगों ने क्लास की होगी तो उसमें ऐसे ही लिखा था, सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ऐसे थे। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये शब्द आपको बनाने हैं। प्रत्यय वही रहेंगे, विभक्तियां वही रहेंगी, वचन वही रहेंगे, बस शब्द बदलेगा, लेकिन प्रत्यय ज्यों के त्यों रहेंगे। सुऔजस अमौट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओसाम गियो सुप। क्लियर हो गया, तो ये आपको राम के रूप आज जानने हैं। तो हम प्रथमा विभक्ति से लेकर के चलेंगे और संक्षेप में समझने का आज पूरे राम शब्द को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक बात जान लीजिए, ये ध्यान रखना है, जब एकत्व की विवक्षा होगी, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको एकत्व की विवक्षा हो रही है तभी हम एक ही लाएंगे। कोई कह रहा है कि हमको तो बहुत की विवक्षा हो ही नहीं रही है तो हम ये बनाएंगे ही नहीं। कोई कहेगा हम द्वित्व की विवक्षा हमको हो ही नहीं रही है तो हम ये बनाएंगे ही नहीं, हम तो सिर्फ एकत्व की इसी को पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमको सभी रूप सीखने हैं, तो हम क्रमशः सभी प्रत्ययों को ला करके तत्त व्यक्ति के अनुसार रूपों को बनाएंगे, शब्द रूप को बनाएंगे। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो किसमें क्लास होने वाली है, राम शब्द पे। आज की क्लास हम देखने वाले हैं राम शब्द पे, ठीक है, राम शब्द पे आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, आज की क्लास हमारी होगी राम शब्द पे। राम शब्द की बात आज हम लोग करने वाले हैं। एक बार रूप देख लेते हैं। रूप प्रथमा विभक्ति देखो होती है सुऔजस, द्वितीय विभक्ति है अम औट सस, तृतीय विभक्ति है टाभ्याम भिस, चतुर्थी है गेभ्याम भ्यस, पंचमी है गसिभ्याम भ्यस, षष्ठी है गस ओस आम, सप्तमी है गी ओ सुप। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं, संबोधन जब आता है तब उसमें यही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। चलें आगे, इसके रूप एक बार देख लेते हैं। देखिए, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् या द कर लीजिए, रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। इस प्रकार से आप इन शब्दों को देख लोगे, हे राम, हे रामौ, हे रामा। आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोग प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे, समय है तो उसी प्रकार से हम लोग आज प्रथमा विभक्ति पे देखते चलेंगे। चलिए, तो देखिए, प्रथमा विभक्ति में आज हम लोग बात करने वाले हैं पहली बात तो, और प्रथमा विभक्ति में जब हम बात करने वाले हैं, दिख रहा है आपको, प्रथमा विभक्ति में जब हम बात करने वाले हैं तो प्रथमा विभक्ति के रूप आप सभी को पता है। प्रथमा विभक्ति के रूप आप सभी को प्रथमा विभक्ति के आपको रूप पता है। प्रथमा विभक्ति में 3 रूप बनते हैं, रामः रामौ रामा। तो हम यहां पर क्या पता करेंगे, सबसे पहले हमको रामः बनाना है, तो यहां लिख लेना है रामः।
क्या लिख लेना है, रामः। आपको दिख रहा होगा रामः। एक बात आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता यहां पड़ेगी आपको बिल्कुल पीपीटी में यहां दिख रहा होगा। मैं अर्थ भी समझाऊंगा, क्यों आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से सूत्र लगेंगे, ये सब आपको समझाऊंगा। जिसने पहले व्याकरण नहीं पढ़ा है वह लघु सिद्धांत, हाथ जोड़ के निवेदन है, लघु सिद्धांत कौमुदी सामने रख करके बैठे, आपको और सरल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पीपीटी भी आपके पास पहुंच जाएगी और इस पीपीटी में ये सब जो आप देख रहे हैं ना, सब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रामः है। मैंने आपको बताया रामः जब हम बनाएंगे तो रामः का जो शब्द है, रामः में जो शब्द है वो क्या है, राम शब्द है। कौन शब्द है, राम। अब एकत्व की विवक्षा जब होगी तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा सु। इसकी सहायता कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि राम में सु आ जाएगा, तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि स्वौ जसमौ षष्ठाभ्याम विसर्गेभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसो सामंगयो सुप, ये जो होता है इसमें प्रत्यय गिनाए गए हैं। और इस राम धन सु में इस राम की जो हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी, वो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र था वो आपको पता है कौन सा था, चाहे अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से कर लीजिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, या आप कृतधित समासाष्ट से कर लीजिए। ठीक है कि नहीं, तो दोनों सूत्रों से आप इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए कि जब हम व्युत्पन्न मानेंगे तो कृतधित समासाष्ट से होगी, जब अव्युत्पन्न मानेंगे तो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से होगी। क्लियर हो गया, तो राम सु आ जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, जो हम कल पढ़ चुके हैं, उसकी सहायता से यहां पर सु प्रत्यय आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं, चलें आगे। अब देखिए, जब यहां से समझने का प्रयास हम जब लोग करेंगे तो यहां पर एक सूत्र आता है, पहला ही सूत्र लिखा होगा उपदेशे अजनुनासिक इत। सबसे पहले इसको प्रयोग कराइए, तो यहां पर लिख दोगे आप उपदेशे, ध्यान रखना मेरे साथ बोलते रहिएगा, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। ये जिन लोगों ने पढ़ा है सूत्र अच्छी बात है, तब भी इसका सामान्य अर्थ क्या है कि उपदेश से अर्थात उपदेश में अच मतलब अच प्रत्याहार, अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। क्या अर्थ हुआ, उपदेश से अर्थात उपदेश में अच मतलब अच प्रत्याहार, अनुनासिक हो तो क्या हो जाती है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ये सूत्र है उपदेश से अजनुनासिक इत। अब यहां पर देखेंगे प्रत्यय में स है उ है, तो उ क्या है, अनुनासिक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन अनुनासिक है कौन अनुनासिक नहीं है, तो ये पाणिनि जी ने जहां पर अनुनासिकत्व का व्यवहार किया है उसको हम भी अनुनासिक मानेंगे। तो इस उ को क्या कर लेंगे हम, इत संज्ञा। इस वाले उ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। समझना ध्यान से, इस उ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जब इत संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र इसी के बाद तुरंत आता है जो 2 नंबर पे आप लिख रहा होगा, तस्य लोपः। क्या सूत्र आता है, तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या कहता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। इत संज्ञा किसकी हुई थी, किसकी हुई थी, ऊ की, इत संज्ञा हुई ऊ की। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी राम प्लस स। ऊ की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा तीसरा सूत्र आएगा वो आएगा हमारा ससजसो रू। ध्यान रखना। अब कहेंगे आप ये सूत्र तो हमने पढ़े नहीं है, तो कोई बात नहीं है, पढ़ा तो रहा हूं। ठीक है, तो सूत्र आ जाएगा ससजसो रू। ये क्या करता है, ये 2 काम कहता है। ये कितने काम कहता है, 2। एक कहता है जो स हो, कैसा स हो, स पदांत में, पदांत में, पदांत में स हो। दूसरा कहता है सजुस का स हो। ठीक है, 2 बात कहता है। स हो, वो स कैसा होना चाहिए, पदांत में, और सजुस का स हो तो उसको ये क्या कर देता है, रू आदेश कर देता है। उसको क्या कर देता है, ये रू आदेश कर देता है। ये इसका अर्थ है। क्लियर हो गया। तो इस सूत्र के माध्यम से सूत्र आता है ससजसो रू, कहता है पदांत का स
और सजुष के स को रू करता हूं। तो ये पदांत का स है, क्योंकि सुप प्रत्यय की जितने सुप प्रत्यय मतलब सुप प्रत्याहार में आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनकी पद संज्ञा होती है, इसलिए ये पदांत है। और पदांत होने से इसकी क्या हो जाएगी, पदांत होने से इसकी क्या हो जाएगी, पदांत होने से इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। और पदांत होने से कारण ससज सोरू से रू हो जाएगा, तो बन जाएगा राम प्लस रू। क्लियर हो गया। उसी अनुसार जैसे आपने पहले किया था वही उपदेशे अजनुनासिक इत लगा लीजिएगा और तस्य लोपः। इन सूत्र से आपको क्या हो जाएगा, जो र में उ है जो आपने पहले किया था सेम वही करना है, जो आपने पहले किया था सेम वही करना है। उ की संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे, बचेगा आपके पास र, तो राम र बचेगा। उसके बाद सूत्र आता है आपके पास खरवसानयो विसर्जनीय, विरामो अवसानम पहले लगा लीजिए, ध्यान रखना चौथे नंबर का सूत्र है, ठीक है। तो आप लगाएंगे विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, विराम ओ अवसानम, ये सूत्र है। क्या सूत्र है, विरामो अवसानम। और विरामो अवसानम का मतलब क्या है, तो विरामो अवसानम का मतलब में एक चीज है, ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अवसान संज्ञा कौन करता है, तो ये क्या संज्ञा करता है, अवसान संज्ञा करता है। विरामो अवसानम अवसान संज्ञा करता है। इन दोनों में क्या होता है, जो विराम होता है वो अवसान होता है, जो अवसान होता है वो विराम होता है। क्लियर हो गया। जो विराम होता है वो अवसान होता है, जो अवसान होता है वो विराम होता है। अब विराम शब्द के देखो अर्थ में, हम लोग कहते हैं विराम लगा लो, अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, तो विराम का मतलब दो प्रकार से होता है। आप चाहे करण में घय करिए चाहे भाव में घय करिए, तो बनाएंगे आप जैसे विरम्यते अस्मिन्निति विरामः या विरमणम विरामः। विरम्यते अस्मिन्निति विरामः जब करोगे तो आप अधिकरण में घय करते हो, अर्थात जिसमें विराम हो जाए, जिस वर्ण जिस मतलब जहां पर जिस उच्चारण पर विराम हो जाए वो विराम होता है, अवसान हो जाए। और एक होता है विरमणम विरामः, उच्चारण का अभाव। तो देखिए जब आप राम र बोलोगे तो उच्चारण का अभाव कहां हुआ, र पे तो होगा नहीं। समझने का प्रयास करना। विराम किसे कहेंगे, विराम का सीधा सा अर्थ है, विराम का अर्थ है उच्चारण का अभाव। विराम का अर्थ क्या हो जाएगा, उच्चारण का अभाव। क्लियर हो गया। अब उच्चारण का अभाव का मतलब होता है विराम, समझना। अब र के बाद विराम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि र के बाद उच्चारण का अभाव नहीं है, क्योंकि आगे आ है। ऐसे ही म के बाद नहीं है तब भी र है, तो उच्चारण का अभाव यहां पर होगा और यहां पर आकर के आपकी क्या हो जाएगी, अवसान संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अवसान संज्ञा कहां हुई, र के पास। क्लियर हो गया, क्योंकि वहीं पर उच्चारण का अभाव है। इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उच्चारण का अभाव जहां पर रहेगा वहां पर होगा। उसके बाद हम लोग अगला सूत्र लेके आ जाएंगे। इस स्थिति में कौन सा सूत्र लेके आ जाएंगे, तो लेके आ जाएंगे हम लोग 5वें नंबर का सूत्र, ठीक है। खरवसानयो विसर्जनीय। कौन सूत्र आ जाएगा भैया, खरवसानयो विसर्जनीय। खरवसानयो विसर्जनीय, ये सूत्र आप लोग यहां देख रहे होंगे, स्पष्ट लिखा है खरवसानयो विसर्जनीय। ये सूत्र लास्ट में आपके आ जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 5वीं स्थिति है आपकी, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर का सूत्र आ जाएगा खरवसानयो विसर्जनीय। ये क्या कहता है, खर और अवसान दो चीज कहा इसने, एक कहा खर और एक कहा अवसान। कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो खर एक प्रत्याहार है जिसमें 13 वर्ण आते हैं, ठीक है। ख फ छ ठ थ च ट त क प श श, ये 13 वर्ण आते हैं। ये 13 वर्ण अगर परे हो, अवसान अगर हो, तो रेफ को विसर्ग करता है। ये क्या करता है, रेफ को इस सूत्र के माध्यम से जो र होता है उसको विसर्ग हो जाता है, रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये कहता है खर प्रत्याहार हो या अवसान हो
तो विसर्गजनीय, विसर्गनीय मतलब विसर्ग करना चाहिए। तो रेप को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके परे होने पर क्या कर देंगे, विसर्ग। क्लियर समझ लेना, रेप को विसर्ग करेगा दो स्थिति में, खर और अवसान में। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको विसर्ग हो जाएगा और आप कह दोगे कि हम भैया सिद्ध कर दिए। क्लियर हो गया। राम के रूप में कोई दिक्कत कि राम बना लोगे तो कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होनी चाहिए, तो आपके राम का रूप यहां पर बन जाएगा। क्लियर हो गया। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। राम लाएंगे, सु लाएंगे, उपदेश्य अनुनासिक इत, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहले प्रयोग में मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूं कि आगे हमको दौड़ना है, ठीक है। तो राम सु उपदेश्य अनुनासिक इत तस्य लोपः राम सज सो रु। जिनको इन अर्थों को समझने में दिक्कत हो रही है कि हमको इन सूत्र का अर्थ नहीं आता है, आप सूत्र समझिए और स्थिति समझिए। तो इन सूत्रों के अर्थ के लिए आप श्रीधर मुखोल्लासनी, बहमी व्याख्या इत्यादि पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। बाकी मैं बोल भी रहा हूं तो आप नोट कर सकते हैं कि सजुस मतलब पदांत का स और सजुस के स को रू होता है, तो रू कर लिया। उसके बाद फिर उपदेश अनुनासिक और तस्य लोपः, इससे क्या हो जाएगा, ऊ की संज्ञा और तस्य लोपः से लोप। राम र विरामो अवसानम, इस सूत्र से यहां पर क्या होती है, अवसान संज्ञा होती है। ये कार्य कोई नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कि अवसान कहां है, ये सिर्फ आपकी अवसान संज्ञा करता है। अवसान संज्ञा कर देगा, खरवसानयो। अब यहां पूछा जाएगा कि विरामो अवसानम से यहां अवसान करके आपने क्या फायदा किया, तो फायदा यही हुआ भैया कि जब तक अवसान संज्ञा नहीं होती हमको पता नहीं चलता अवसान कहां है, और अवसान पता नहीं चलता तो हम खरवसानयो विसर्जनीय इस सूत्र से विसर्ग नहीं कर पाते। तो इस अवसान संज्ञा का या संज्ञा सा फलवती, जो कोई संज्ञा है उसका कोई ना कोई फल है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, इस फल करके विसर्ग कर देंगे और राम रूप बना लेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब हम दूसरी विभक्ति पे बात करते हैं। अब दूसरी विभक्ति पे हम लोग यहां पर बात कर देंगे, दूसरी विभक्ति पे नहीं, वही प्रथमा विभक्ति के द्विवचन पर। जब आप यहां देखोगे, देखो यहां जब देखोगे तो हमने क्या देखा है, प्रथमा विभक्ति का सिर्फ एक वचन देखा है। हमने कहां देखा है, ये देखिए, ये हमने क्या देखा है, एक वचन, एक वचन है ये, ठीक है। इसलिए अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द्विवचन। द्विवचन क्या है, किसका द्विवचन है, तो प्रथमा विभक्ति और क्या है, रामऊ। तो हम लोग यहां लिख लेंगे रामऊ। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिख लिया, रामऊ। रामऊ जब हमने लिख लिया है तो इससे पहले समझना पड़ेगा कि रामऊ में दो चीज हैं। रामऊ में क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक है राम और प्लस है औ। औ क्या है, देखो आप ध्यान रखना, वो आपको ध्यान रटे होने चाहिए। सु औजस, सु औजस, अम औसस, तो औ तो आपने बना लिया, वो सॉरी राम में सु तो आपने बना लिया। अब बात आती है औ की, कहां की बात आती है, औ की। अब देखिए एक सूत्र है, इसको आप पहले देखेंगे तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र है। इसको आपको सिंपल ध्यान रखना है क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। देखो आपने क्या कहा कि जब एकत्व की विवक्षा होगी तो एक वचन आएगा, सु आ गया था। लेकिन जब औ आता है तो औ में आपको क्या चाहिए, द्वित्व की विवक्षा चाहिए। तो द्वित्व की विवक्षा का मतलब यहां पर क्या होगा, द्वित्व की विवक्षा में यहां पर क्या होगा, मैं एक बार सीधे से समझा दे रहा हूं। द्वित्व की विवक्षा जब होगी तो क्या होगा, देखो द्वित्व की विवक्षा जब होगी तब क्या होगा, ये देखिए। तो देखो राम राम, अब ये द्वित्व की विवक्षा हुई कि नहीं, द्वित्व की विवक्षा हुई राम राम, तब आप यहां पर लेके आते थे औ। लेकिन ये सूत्र आता है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। क्या आता है, स्वरूपाणाम में एक शेष, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र आपका आ गया। क्लियर है। ये कहता है स्वरूपाणाम, स्वरूपाणाम, स्वरूपाणाम मतलब समानम रूपम, समानम रूपम। तो समान रूप होता है, समान रूप है जिनका, समान आकार है जिनका,
तेसाम एक शेष, मतलब उनमें एक ही शेष रहता है, एक विभक्त मतलब एक विभक्ति के परे होने पर। तो समान रूप है कि नहीं, ये भी राम जैसा दिख रहा है, मतलब रूप कैसा देखना, रूप आपको आकार से देखना है, उसकी बनावट से देखना है। तो यहां पर भी राम वैसा ही दिख रहा है, यहां पर भी राम वैसा ही दिख रहा है। तो इनमें एक विभक्ति होने पर, और विभक्ति यहां पर क्या है, औ, क्योंकि सूत्र मैंने आपको कल बताया था विभक्तिश्च, वो सुप और तिंग की क्या करता है, विभक्ति संज्ञा करता है। इसलिए यहां पर एक विभक्ति होने के कारण इनमें क्या हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा। एक शेष, एक शेष मतलब क्या है, दोनों में से एक ही शेष बचेगा। समझ में आ गया। तो ये मेरा आपको बताने का उद्देश्य था कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र के माध्यम से यहां पर एक ही शेष रहेगा। लेकिन ज्यादा आप आगे चलोगे तो इस सूत्र में बहुत बड़ा वो है, लेकिन स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त ये अंतरंग सूत्र है, औ आने से पहले ही यहां पर एक शेष होता है। तो आगे जब हम चलेंगे तो ऐसे ही लिखा करेंगे कि राम प्लस औ। क्लियर हो गया, राम प्लस औ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, समझते चलना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम एक सूत्र ले लेते हैं यहां पर वृद्धि रेचि। क्या समझने के लिए ले लेते हैं, वृद्धि रेचि, वही वृद्धि रेचि, ठीक है। वृद्धि संधि की प्राप्ति होती है यहां पर, वृद्धि रेचि में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं प्राप्ति। इससे आप समझ जाएंगे इसका कार्य नहीं करना है, प्राप्ति हो रही है। क्यों प्राप्ति हो रही है, तो वृद्धि रेचि क्या कहता है, आपको पता है कि अवर्ण से एच प्रत्याहार परे हो। क्या कहता है ये, अवर्ण हो और इधर प्लस के बाद क्या हो, एच प्रत्याहार हो। एच का मतलब क्या है, ए ओ आई और औ, इनमें से कोई भी परे हो तो यहां पर वृद्धि होनी चाहिए। तो यहां पर देखो अ है और यहां पर एच में से आपका औ है, तो वृद्धि प्राप्त है। क्या प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। तो वृद्धि हो जाएगी क्या, तो नहीं होगी, क्योंकि इसी को रोक करके सूत्र आ जाएगा यहां। तीसरे नंबर की स्थिति पे बात करेंगे, राम प्लस औ, कौन सूत्र आ जाएगा, तो ये सूत्र आ जाएगा आपका प्रथमयो पूर्व सवर्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये सूत्र यहां पर आ जाता है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण आ जाता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या कहता है, तो ये कहता है अक, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से यहां पर अक आता है। अक क्या है, प्रत्याहार है। तो अक से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति की बात करता है। प्रथमयो से आपको प्रथमा विभक्ति का दो वचन नहीं समझना है, प्रथमयो का मतलब है प्रथम दो विभक्तियों की बात करेगा। तो प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति की बात करता है। तो प्रथमा अक से प्रथमा द्वितीया विभक्ति का अच परे हो तो ये क्या करता है, पूर्व सवर्ण करता है। क्या करता है, पूर्व सवर्ण करता है। पूर्व सवर्ण का मतलब ये होता है कि पहले वाला जो वर्ण है उसी में जाकर के ये मिलना चाहिए। तो पूर्व सवर्ण जब कर देगा तब यहां पर एक सूत्र आने लगेगा, हमारा रामो नहीं बनेगा, तब आप पर आएगा नादिची। क्या सूत्र आ जाएगा, नादिची। यहां पर ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे ये सूत्र लेके आएंगे नादिची। नादिची, नादिची क्या कहता है, नादिची सूत्र जब आएगा तो नादिची कहता है, यहां पर देखेंगे इसको, नादिची कहता है अगर अवर्ण से, किससे, अवर्ण से इच प्रत्याहार हो। कौन सा प्रत्याहार, इच। इच मतलब समझ रहे हो ना, अच में 9 आते हैं, इच में 8 आते हैं, क्योंकि अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, इसमें से अ को हटा देंगे तो इच बचेगा। इच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 8 वर्ण आते हैं। इच प्रत्याहार हो तो पूर्व सवर्ण नहीं, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। क्लियर हो गया। नादची कहता है, नादची को अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नादची सूत्र का अर्थ है वो, ठीक है। नादची अवर्ण से इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब पहले आया था प्रथमयोः, पहले आया वृद्धि रेचि, पहले क्या आया था, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या कहता था, वृद्धि रेचि कहता था कि अवर्ण से एच प्रत्याहार परे होगा तो मैं वृद्धि कर दूंगा। तो जब वृद्धि प्राप्त होने लगी यहां तो उसी को रोक करके, वृद्धि रेचि को रोक करके आ जाता था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, और ये कहता था कि अक से प्रथमा द्वितीया विभक्ति का अच होगा तो मैं क्या कर दूंगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दूंगा।
लेकिन उसी दीर्घ को रोकने के लिए सूत्र आता था नादची, और नादची कहता था कि अवर्ण से इच होगा तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, और जब पूर्ण सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा तब कौन सूत्र आ जाएगा लास्ट में, वृद्धि रेची, पुनः वही आ जाएगा। क्यों? वृद्धि रेची को किसने रोका, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, वृद्धि रेची को किसने रोका, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण ने, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को किसने रोका, नादची ने, लेकिन नादची ने वृद्धि रेची को नहीं रोका, नादची ने किसको रोका, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को, इसलिए पुनः वृद्धि रेची आ जाएगा और अ में और औ में कर देगा वृद्धि, और वृद्धि कर देने से क्या बन जाएगा, रामौ। क्लियर हो गया? वृद्धि रेची कर देने से क्या बन जाएगा, यहां पर रामौ बन जाएगा, और ये रामौ आपका यहां पर बन गया। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है रामा, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तीसरा, अब मैं देखो बार बार ये सूत्र नहीं लगाऊंगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र में बार बार लगाने वाला अब नहीं हूं। आप समझ लेना कि बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुत की विवक्षा होगी, अनेक राम होंगे, तो राम में हम सु औ जस, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है जस। तो हम पहले यहां बनाएंगे क्या, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाने वाले हैं रामाह, तो रामाह बहुवचन में, ठीक है। अब देखो विभक्ति कौन सी आ जाएगी, आप ध्यान देते चलिएगा, राम प्लस जस, राम प्लस जस। इसी स्थिति में जो सूत्र है वो लेके आएंगे हम एक नंबर का चुटू। क्या लेके आएंगे, चुटू, चुटू। चुटू क्या करता है, इत संज्ञा करता है। चुटू क्या करता है, इत संज्ञा करता है। क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ झ झ य, और टवर्ग ट ठ ड ढ ण की इत संज्ञा होती है। क्या करता है ये, इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा होती है, ये क्लियर है। तो प्रत्यय के आदि में चवर्ग, अब देखिए जस क्या है, जस प्रत्यय है, जस प्रत्यय है। अब प्रत्यय के आदि में चवर्ग होना चाहिए, तो आदि मतलब पहले, तो प्रत्यय के पहले क्या है, ज, तो क्या ये चवर्ग में आता है, आता है। क्यों, च छ ज, तो इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। और इत संज्ञा का फल मैं आपको बता चुका हूं, इत संज्ञा के तुरंत बाद क्या हो जाता है, लोप। जैसे ही होगी इत संज्ञा और इत संज्ञा के बाद क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तस्य लोपः सूत्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तस्य लोपः सूत्र से। तो स्थिति हमारी कैसे बन जाएगी, यहां पर, यहां बन जाएगी हमारी राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, राम प्लस अस। क्लियर हो गया, राम अस क्यों बन जाएगी, देखेंगे आप, जस था, ज में से, जस में से ज की इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप, तो ज का बचा अ, तो बन जाएगा अस। अब दूसरे नंबर पे वही सूत्र आ जाएगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। कौन सूत्र आ जाएगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। ध्यान रखना, ऐसे ही अगले 4 पे ये आएगा, 5 पे ये आएगा, फिर 6 पे ये आएगा, और 7 पे ये आ जाएगा, बन जाएगा आपका। देखिए अब यहां हमने क्या लिया है, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। इस सूत्र से क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। पूर्व का सवर्णी दीर्घ, पूर्व का सवर्णी, अक से प्रथमा द्वितीया, ये अर्थ मैंने आपको बता चुका हूं कि अक होगा, अक से यहां क्या होगा, प्रथमा द्वितीया विभक्ति का अच होगा। प्रथमा या द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का क्या होगा, अच होगा। तो क्या करता है ये, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ ये करता है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ जब इन दोनों में हो जाएगा तो स्थिति कुछ आपके सामने ऐसी होगी, ध्यान रखिएगा। स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, रामास। क्या हो जाएगी, रामास। क्या हो जाएगी, रामास।
रामांश हो जाएगी। अब आता है वही सूत्र विरामो अवसानम। विरामो अवसानम मैंने आपको बता दिया क्या करता है, ये अवसान संज्ञा करता है। जैसे राम र था, वहां र की अवसान संज्ञा थी, यहां पर किसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी, स की अवसान संज्ञा हो जाएगी। तुरंत सूत्र आ जाएगा खरवसानयो विसर्जनीय। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला जो सूत्र है खरवसानयो विसर्जनीय यहां पर आ जाएगा। खरवसानयो विसर्जनीय ये क्या कहता है, खर प्रत्याहार परे हो या अवसान हो तो मैं विसर्ग करता हूं, और इसी स्थिति में यहां पर ये तुरंत कर देगा विसर्ग, तो स्थिति हो जाएगी आपकी स को विसर्ग होने के बाद रामा। क्लियर, ये बन जाएगा रामा। तो दोनों बन गए आपके, दोनों आपके बन गए होंगे। ये आपका बन गया है रामऊ और ये आपका बन गया है रामा। क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, वो चीज ध्यान आपको क्या देनी है कि यहां से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा। ठीक है, तो पूछ लेगा, जैसे यहीं से पूछ लेगा, देखो ये तो सामान्य रूप है, आप शास्त्री या बीए का एंट्रेंस तो दे नहीं रहे हैं, क्या आपसे पूछेगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन बताइए, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताइए, तो ये सब तो आपसे पूछने वाला है नहीं है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा यहां से, तो यहां से प्रश्न पूछ लेगा जैसे रामऊ, प्रथमा विभक्ति का ये है रामऊ, पूछ लेगा रामऊ में क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, रामों में कौन सी संधि हुई है, तो आप बोलोगे पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, आप कोई लगाएगा कि नहीं वृद्धि हुई है, कोई लगाएगा दीर्घ हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि यहां वृद्धि रेचि से वृद्धि हुई है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में क्या किया था, नादची ने जब प्रथमयो पूर्व सवर्ण को रोक दिया था तो वृद्धि रेचि से क्या कर दिया था, हमने लास्ट में वृद्धि कर दी थी, तो बन गया था रामो। क्योंकि तो नंबर ध्यान रखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपकी हुई है वृद्धि। ऐसे प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। चुटू क्या करता है, चुटू क्या करता है, तो इत संज्ञा करता है, ये ध्यान रखना है। चुटू क्या करता है, तो इत संज्ञा करता है, ये ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे कि रामास में जो स है वो हलंत है, रामास स जो क्या है, हलंत है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा क्यों नहीं हुई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक सूत्र विभक्तिश्च वो कहता है सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो जस औ ये जितने भी प्रत्यय हैं सुप प्रत्याहार में आने वाले किस प्रत्यय, सबकी विभक्ति संज्ञा होती है। और एक सूत्र आता है यहां विशेष प्रकार का, न विभक्तौ तो समा, न विभक्तौ तो समा। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रामास में चाहे जस हो चाहे सस हो कुछ भी हो, वहां पर इनकी संज्ञा क्यों नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विभक्तौ मतलब विभक्ति में, तू मतलब तवर्ग, त थ द ध न, और स मतलब दंतीय सकार और म, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। न विभक्तौ तो समा, विभक्ति में स्थित तवर्ग की, सकार की, मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सकार है, विभक्ति में है, क्योंकि जस का है और जस की विभक्ति संज्ञा होती है, तो यहाँ पर इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। उसी प्रकार तू में जैसे तवर्ग है, रामात बनाते हैं तो त हलंत होता है, उसकी भी इत संज्ञा नहीं होती है। रामम बनाते हैं द्वितीया के विभक्ति के एक वचन की रामम, तो म हलंत होता है, वो भी विभक्ति में स्थित होता है, उसकी भी संज्ञा नहीं होती है। तो ये आपकी हो गई यहां तक प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के आपने दोनों रूप देख लिए, ये आपका हो गया राम, ये आपका हो गया रामऊ, ये हो गया आपका रामा। अब आगे चलते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, चलें आगे। अब हम जो देखने वाले हैं उसमें एक सूत्र मात्र काम में आएगा, अमे पूर्वा। अब ये देखिए क्या है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप हम लोग देखने जा रहे हैं, तो आप तुरंत बोल दोगे कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन देखने जा रहे हैं। तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसे होगी, कैसे होगी, राम प्लस अम। ठीक है, राम प्लस अम हुआ, जल्दी जल्दी समझना है। राम प्लस अम होगा, यहां पर आपने जिस लोगों ने सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ी है, सवर्ण दीर्घ, वो समझ रहे होंगे यहां भी अ है, यहां भी अ है, तो रामाम बना लीजिए। सही बात है, समझ में आया कि नहीं।
कि जिन लोगों ने सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ी है अर्थात दीर्घ संधि पढ़ी है वो लोग सोच रहे होंगे जैसे विद्यालय विद्यालय, पुस्तक आलय पुस्तकालय, दैत्य अरि दैत्यारी, उसी प्रकार राम है अम है, तो क्या होना चाहिए? रामम होना चाहिए। लेकिन तुरंत सूत्र आ जाता है अमी पूर्वः, उसी अकह सवर्णे दीर्घ को रोकने के लिए आ जाता है अमी पूर्वः। ठीक है, अमी पूर्व पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रथम द्वितीया विभक्तौ एकवचने रामम इत्यत्र केन सूत्रेण किम कार्यम भवति, ऐसा प्रश्न आ जाए मान के चलो, और ए बी सी सी डी ऐसे दो दो करके आपको आंसर लगाना हो, तो उसके लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक है प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूरी रामायण पता होनी चाहिए। ठीक है, तो राम अम है, यहां सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसी सवर्ण दीर्घ को रोक करके आ जाता है अमी पूर्वः। अमी पूर्वः क्या कहता है कि अक से, इसका अर्थ बता रहा हूं, अक से अम विभक्ति का, अम विभक्ति का अच परे हो, क्या होना चाहिए? अच परे हो तो पूर्व रूप एक आदेश होता है। क्या होता है? पूर्व रूप एक आदेश होता है। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ है ये कि अक से अम विभक्ति का अच परे होना चाहिए। अक में आप लोग जानते ही हो अ ई उ रिल री 5 वर्ण आते हैं। अक में कौन आते हैं? तो अ ई उ रिल री, ये 5 वर्ण अक में आते हैं। तो यहां म में क्या है? अ है, अक आ गया, अम विभक्ति का अच परे होना चाहिए, तो अम विभक्ति है, इसका अच क्या है? अ है। यहां पर क्या होता है? तो पूर्व रूप होता है, पूर्व रूप एक आदेश क्या करता है? ये हमें पूर्व रूप पूछा जाएगा कि रामम में हुआ क्या है, तो रामम में पूर्व रूप एक आदेश हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? अमी पूर्व से हुआ है। तो पूर्व रूप का मतलब होता है पहले में जो रूप है वही हो जाएगा। यहां पर क्या है? ह्रस्व आकार, क्या है यहाँ? ह्रस्व आकार है, तो ह्रस्व दोनों को मिला करके ह्रस्व अ ही हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों को मिला के ह्रस्व अ ही हो जाएगा तो बन जाएगा रामम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बन जाएगा? रामम। ये आपका यहां पर बन जाएगा, क्लियर हो गया? रामम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या बन जाएगा? रामम, रामम। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, क्या बन गया? रामम बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया रामम में। तो यहां से कैसे भी प्रश्न पूछ दे किस सूत्र से बना है तब भी बता दोगे, क्या हुआ है तब भी आप बता दोगे। अब चलते हैं रामौ द्वितीया विभक्ति का द्विवचन। अब देखिए द्वितीया विभक्ति में भी द्विवचन है, तब वहां पर भी क्या बनता है? रामौ ही बनता है, रामौ ही बनता है। हमको यहां बनाना था क्या? रामम, ये। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या बनाना है? रामौ। अब द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है तो उसी प्रकार से चलेंगे जैसे पहले थे। तो द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में आता है आउट। क्या आता है? आउट आता है। क्लियर हो गया? जैसे सो औजस अम आउट आ गया। आउट जब आ जाएगा तब आप सोच रहे होंगे कि ट की संज्ञा कर लेते हैं, तो ट की संज्ञा के लिए 2 विकल्प हैं आपके पास। ट की संज्ञा के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं? 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि आप हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करें और तस्य लोप से लोप करें, हलंत्यम से इत संज्ञा। दूसरा विकल्प है आपके पास चुटु सूत्र से इत संज्ञा करें, तस्य लोप से लोप करें। इनसे दोनों से क्या प्राप्त है? इत संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, और तस्य लोप क्या करता है? लोप करता है। तस्य लोपः लोप करता है। दोनों सूत्र जो हैं ये हलंत्यम और चुटु ये क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। अब यहां पर आप सोच के देखिए जो ट है अंतिम वर्ण, इसकी इत संज्ञा किससे होगी? तो ये क्या कहता है? प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है, तो टवर्ग में ट आता है, लेकिन भाई साहब मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्यय के आदि में करता है। प्रत्यय क्या है? आउट। यहाँ ट आदि में है या पहले है? जब हम तृतीया का एक वचन लाएंगे टा,
उसकी इत संज्ञा तो हो जाएगी क्योंकि वो प्रत्यय है टा, उसके आदि में है टा, लेकिन यहां पर क्या है, अंतिम में है, इसलिए इस सूत्र से यहां पर इत संज्ञा नहीं होगी। इत संज्ञा होगी किस सूत्र से, इससे। इत संज्ञा करने वाला सूत्र आपका ठीक कौन रहेगा, ये वाला ठीक रहेगा। क्लियर हो गया। तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, क्या बचेगा तो आप खुद बता देंगे कि यहां बचेगा राम और यहां बचेगा औ। क्लियर। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, पूर्ववत, अर्थात प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में आप जैसे बनाए थे वैसे ही यहां पर बना लेंगे। क्या हुआ था, वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त हुई थी। क्या हुआ था, वृद्धि रेची से, यहां पर देखना है तो वृद्धि रेची से आपको क्या हुआ था, वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त हुई थी। वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त हुई थी। इसको रोक करके आया था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घः, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घः, ये आया था। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ को कौन आया था, नादिची। नादिची कहता था अवर्ण से च प्रत्याहार हो तो मैं दीर्घ नहीं होने दूंगा। उसके बाद लास्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। पूर्ववत मतलब पहले जैसे बनाए थे और आपका रूप बन के सिद्ध हो जाएगा रामौ। ध्यान रखना, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो चाहे कुछ हो, हमको पूर्ववत काम करना है, पहले की तरह कार्य करना है, तो यहां पर हमारा वही बन के आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले की तरह जैसे आप काम कर दोगे तो बन जाएगा रामौ। क्लियर हो गया। क्या बन गया आपका, रामौ बन के सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कौन कौन से रूप बना लिए, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ। अब बनाना है आपको रामान। क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, रामान बनाना है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। आपको क्या बनाना है अब, रामान, रामान बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए राम शब्द है। अब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आप क्या लेके आएंगे, सस। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या ले आएंगे आप, सस ले आएंगे। समझ में आ गया। जैसे सु औजस अम औट सस। क्लियर हो गया। ठीक है, आप इतना नोट करिए। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, रामान जब बनाएंगे तो राम सस कर लिया। अब यहां पर सूत्र कौन सा आएगा, तो यही पहला सूत्र आप ले लेते हैं। हम ले लेंगे लसक्व तद्धिते। क्या ले लेंगे, लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते क्या कहता है, लसक्व तद्धिते कहता है ल, इसमें तीन चीजें, एक है ल, एक है स, एक है कु, और यहां है अतद्धिते। अतद्धिते करता क्या है, कोई पूछे तो करता है इत संज्ञा। क्या करता है ये, इत संज्ञा करता है। किस किस की करता है इत संज्ञा, तो ल की करता है, स की करता है, क कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ ये करता है। ठीक है, इनकी क्या करता है, ये इत संज्ञा करता है। अतद्धिते, और तद्धित प्रत्ययों में होंगे तब नहीं करेगा। यहां तद्धित नहीं है, ये तो सुप प्रत्यय है, इसलिए यहां प्रत्यय के आदि, ये भी प्रत्यय के आदि में करता है। ध्यान रखना, प्रत्यय के आदि में ही करता है, ये आप ध्यान रखना। तो प्रत्यय के आदि में ल हो, स हो या कवर्ग हो तो इत संज्ञा करता है। तो यहाँ स है, इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा के बाद क्या आ जाएगा, तस्य लोपः। तस्य लोपः, तस्य लोपः से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति आपकी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर देख लेते हैं। एक ये हो गया, यहां पर देखेंगे तो स्थिति हो जाएगी आपकी राम प्लस अस हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आप क्या ले आओगे, पहले की तरह जहां आपने राम जस में भी ऐसी स्थिति आई थी और आप लोगों ने सूत्र लगाया था प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, प्रथमयोः पूर्व
सवर्ण, और आपने क्या कर दिया था, पूर्व सवर्ण कर दिया था। अक से प्रथमा द्वितीया विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करके आप लोगों ने यहां पर सवर्ण दीर्घ करके कर दिया था रामास। ठीक है, लेकिन वहां पर आपने क्या किया था, फिर अवसान संज्ञा करके खरवसानयो विसर्जन यहां लगा दिया था, लेकिन यहां पर लगेगा तस्मात् छसो नपुंसी। ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, बार बार काम आएंगे। तस्मात् छसो नपुंसी, इसका अर्थ देख लेते हैं। पुंसी का मतलब है पुल्लिंग में, पुंसी का मतलब क्या है, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग है, राम शब्द पुल्लिंग है। तस्मात मतलब क्या है कि पहले, तस्मात ये सर्वनाम शब्द है, तद शब्द के जब आप रूप चलाओगे तो तस्मात बनता है, तस्मात, तस्मात बनता है कि नहीं। तस्मात जब बनाओगे, तस्मात आभ्यम तेभ्यः, तो तस्मात जब बनाओगे तो तस्मात मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घात, तस्मात का मतलब यहां हो जाएगा पूर्व सवर्ण दीर्घात, मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ से। अर्थ समझना, तस्मात का मतलब है पूर्व सवर्ण दीर्घ से पुल्लिंग में सस के सकार को, सस विभक्ति का जो सकार अर्थात सस के सकार को न होता है, नकार होता है, कर लो, सस के सकार को नकार होता है। क्लियर हो गया, ये अर्थ है इसका। तस्मात मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे पुल्लिंग में सस के सकार को नकार होता है। तो यहां जो सस का सकार था, देखो सस था ना, पहले यहां सस, फिर सस का अस, फिर यहां में से जो सस का सकार है इसको इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा, तो बन जाएगा रामान। क्या बन जाएगा, रामान। यहीं पर यह सिद्धि हो जाती है, बन जाता है रामान। ठीक है, रामान बन जाता है। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात यह है, एक सूत्र आता है अट कुप्वांग नुम व्यवायेपी, थोड़ा समझा दे रहा हूं। सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्यवायेपी, नुम व्यवायेपी। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो लोग देख रहे होंगे देख सकते हैं, नुम व्यवायेपी क्या सूत्र है, ये बन गया। यहां तक कहानी खत्म हो गई, रूप बन गए आपके रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। ठीक है, दो विभक्तियों के रूप आपके बन चुके हैं। ठीक है, अब ये सूत्र जब आता है तो कहता है अट, कु मतलब कवर्ग, पु मतलब पवर्ग, आंग और नुम, पांच चीज ने कहा, अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम। व्यवायेपी मतलब व्यवधानेपी, व्यवधान होने पर भी, चाहे अट का व्यवधान हो, अट में कितने वर्ण आते हैं, तो 9 और 5 14। ठीक है, अट अयौन का एयौं अयौ 6 वरट, 5 नहीं सॉरी 9 और 4 ह य व र 4, 9 और 4 13। अट में आते हैं 13 वर्ण। तो अट कवर्ग पवर्ग आंग मतलब आ और नुम, इनका व्यवायेपी मतलब व्यवधान होने पर रेफ और मूर्धन्य सकार, रेप सकार से परे न को ड होता है, न को क्या करता है, ड होता है। कब होता है, तो समान पद में। समान पद मतलब है एक पद में, समान पदे मतलब समान पद में। ठीक है, तो ये अट कुप्वांग नुम व्यवायेपी क्या कहता है, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम से परे रे अट अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इनका व्यवधान होने पर रेप सकार से परे न को ड होता है। अब इनका व्यवधान का मतलब है चाहे तो इन पांचों में से कोई एक मिल जाए, चाहे पांचों मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 3 मिल जाए। ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिए, एक से मिलकर व्यवधान हो या 2 से मिलकर व्यवधान हो, कुछ न कुछ हो जाना चाहिए, तब न को क्या होता है, ड होता है। अगर इस स्थिति में देखोगे तो अट में अ है कि नहीं है, पवर्ग में देखिए प फ ब भ व म, पवर्ग का है, तो इनका व्यवधान मिल गया। रेप सकार से परे रेप भी है, उसके बाद क्या आ जाए, न, और व्यवधान है, आप कहोगे डायरेक्ट बाद में नहीं है, तो कह रहा व्यवधान होने पर भी न को क्या प्राप्त है, ड प्राप्त है। तो रामान की जगह रामाण बनना चाहिए। क्या होना चाहिए,
रामाण। लेकिन एक सूत्र आता है न पदांतस्य, इसी का निषेध करने वाला आ जाएगा न पदांतस्य। न पदांतस्य, न पदांतस्य कहता है पदांत में न को ड़ नहीं होता है। पदांतस्य लो न, पदांत में ड़कार नहीं होता है। तो मैंने बताया था सस के सकार को नकार हुआ है और सस विभक्ति की क्या होती है, सुबंत होने से पद संज्ञा होती है, तो न को क्या होगा, ड़ का निषेध हो जाएगा, नहीं होगा ड़, ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आया? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो आप सीधे से बता दीजिएगा कि यहाँ पर पदांत है। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा? परीक्षा में पूछेगा रामान इत्यत्र णत्वं कथम न भवति। परीक्षा में क्या प्रश्न आया, लिख लीजिए प्रश्न को। रामान इत्यत्र णत्वं कथम न भवति नकारस्य। रामान में नकार को ऋकार क्यों नहीं हुआ? तो आप एक पद में उत्तर देना हो तो आप सीधा सा उत्तर दे दोगे पदांतत्वात्। पदांतत्वात्, पदांतत्वात् का मतलब है पदांत होने से, क्योंकि वहां पर न जो है पदांत में है और पदांत न पदांत से इस सूत्र से वहां पर क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, इसलिए रामान यही बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो आप बोलेंगे एक बार रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। ध्यान रखना, सु औ जस अम औट सस, सस के सकार को, जस के सकार को न नहीं होता है, ससो, ससो मतलब सस के सकार को। ठीक है, तो आपके इतनी विभक्ति वाले दो विभक्ति के रूप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे तृतीया विभक्ति पर। ठीक है, अब हम कहां चलेंगे, तृतीया विभक्ति पर, अर्थात तृतीया विभक्ति कहां से शुरू होती है, टा से। तो अब हम चलेंगे टा से। ठीक है, यहां देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग चलने वाले हैं तृतीया विभक्ति से। तो तृतीया विभक्ति में क्या बनाना है आपको, रामेण बनाना है। क्या बनाना है, रामेण। तो तृतीया विभक्ति में आपको बनाना है रामेण। ध्यान रखना, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, आपको बनाना है रामेण। वही प्रक्रिया है, मैं आपको कहता रहूंगा, एकत्व की विवक्षा होगी, तृतीया विभक्ति में आएगी राम के द्वारा, तो आप लिख लेंगे राम। तृतीया विभक्ति के एक वचन में आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए टा। ठीक है, टा आप क्या करता है, तो टा करता है चूटू। चूटू से क्या करती है, इत संज्ञा, चूटू, वही। ठीक है ना, ठीक है, सूत्र आएगा चूटू, ये चूटू आएगा। और चूटू क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट करते रहिएगा। चूटू क्या करता है, चवर्ग और टवर की इत संज्ञा करता है प्रत्यय के आदि में। तो ट की इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास स्थिति बच जाएगी राम प्लस आ। क्लियर हो गया, राम प्लस आ। और अब सूत्र आएगा टांग गसी गसा मिनात स्याहा। टांग गसी गसा मिनात स्याहा, टांग गसी गसा मिनात स्याहा। अब इसको अर्थ समझेंगे, टांग गसी गसा मिनात स्याहा कहता क्या है। तो टांग गसी गसा, देखो तीन चीज देखो, टा गसी और गस, इसको ऐसे समझेंगे इसके अर्थ को। ये कह रहा है टा गसी और गस। क्लियर हो गया, टांग गसी गस, टांग गसी गस। फिर कहता है टांग गसी गसाम इन आत्स्य। तो इन 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 आत और स्य। ठीक है, ये अर्थ है इसका। अर्थ क्या है, टांग गसी गस इन आत्स्य, अर्थात टांग गसी गस को इन आत्स्य होते हैं, बस इतना अर्थ है इसका। अब कितना कहता है, तो अदंत से परे और कहता है, अदंत से परे, अदंताटादि नाम इनादयः स्यु। अदंत से परे, अदंत मतलब है आकार है अंत में जिसके इससे परे। तो आकार अंत में म के है, उसके बाद टा को, इन गसी को, आत गस को स्य आदेश होता है। तो यहां पर क्या था, टा था,
तो टा होने से आ को क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। टा होने से आ को क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो बन जाएगा राम प्लस इन। ठीक है, उसके बाद क्या लग जाएगा, आद गुणः। आद गुणः, समझ में आया। आद गुणः लगा दोगे तो आद गुणः अ और ई को क्या कर देगा, गुण कर देगा। गुण संधि तो आप लोग पढ़े ही हैं। जैसे रमेश होता है ऐसे ही बन जाएगा रामेन। क्या बन जाएगा, रामेन। क्लियर हो गया। जब रामेन बन जाएगा, रामेन, तब लास्ट में सूत्र आएगा अट कुप्वांग नुम व्यवायिपी। अट कुप्वांग नुम व्यवायिपी जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको कि अट कु मतलब कवर्ग, पु मतलब पवर्ग, आंग नुम व्यवायिपी मतलब व्यवधान होने पर भी रेफ सकार से परे क्या करता है, ये ड़कार करता है, ड़कार करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न कोई सूत्र के माध्यम से ड़ हो जाएगा, बन जाएगा रामेण। बन गया, बन गया रामेण। अब आप कहोगे कि न पदांतस्य से निषेध क्यों नहीं हुआ, तो भैया वो पदांत में करता है, यहां पदांत में ड़ नहीं है, यहां ड़ के बाद अ भी है। वहां न हलंत था, यहां न हलंत नहीं है, यहां न पूरा है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो बना लोगे आप लास्ट में इसको लगा करके रामेण। आगे क्या है, तो रामाभ्याम। आगे क्या है, रामाभ्याम। दूसरा रूप देखोगे आप, रामाभ्याम। तृतीया विभक्ति का दूसरा रूप है रामाभ्याम। रामाभ्याम समझोगे तो आप लिखोगे यहां पर राम, तृतीया विभक्ति का द्विवचन में आ जाता है भ्याम। क्लियर है। और सूत्र लगाओगे यहां पर आप सुपी च। क्या लगाओगे, सुपी च। सुपी च क्या कहता है, सुपी च कहता है अदंत अंग को, अदंत अंग को दीर्घ होता है। ध्यान रखना, अदंत लिखते रहिएगा जो नोट्स बना रहे हो अपने। अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि, ययादि सुप परे हो, सुप प्रत्यय परे हो। तो ये इसका अर्थ है। क्या कहता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो अदंत क्या है, अकार जिसके अंत में है। अदंत अंग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, तब भी आप समझ लीजिए। अंग होता है किसी प्रत्यय के परे रहते हुए प्रकृति उसकी अंग होती है। तो अदंत अंग हो गया यहां पर अ। इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, दीर्घ करने के लिए। कब बोल रहा है, तो ययादि सुप होना चाहिए। सुप होना चाहिए तो सुप तो है ही है, सु औ जस अम औट सस टाभ्याम, तो सुप तो है। ययादि होना चाहिए, यह प्रत्याहार में आना चाहिए। तो है वरट के य से लेकर के झवय के य तक बन जाएगा ययादि। तो य प्रत्याहार में, यह प्रत्याहार में भ आता है, झ भ य, तो ययादि भी है। तो इस सूत्र के माध्यम से इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से इसको दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा रामाभ्याम। क्या बन जाएगा, रामाभ्याम। ठीक है, रामाभ्याम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है रामाभ्याम बनाने में, रामाभ्याम आराम से बन जाएगा। उसके बाद बनाना है हमको रामैहि। तो तीसरे नंबर पे हमको बनाना है रामैहि। तो बताइए आप, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगा, तो तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आएगा राम प्लस भिस। राम प्लस भिस, राम प्लस भिस। राम प्लस भिस जैसे ही आएगा, राम ही बनाना है तृतीया विभक्ति के बहुवचन में। राम भिस, तो सूत्र आ जाएगा यही, अतो भिस ऐस। यही सूत्र को आप लोग लगा लीजिएगा, अतो भिस ऐस। ये क्या कहता है अतो भिस ऐस, कि अतः मतलब अदंत से। इसका अर्थ देख लेते हैं। अतो भिस ऐस क्या कहता है, इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अतोभिस कहता, अतोभिस ऐस कहता है अदंत से परे, परे मतलब बाद में, अदंत से परे भिस को, भिस जो प्रत्यय है, भिस प्रत्यय को ऐस होता है। क्या होता है, ऐस होता है।
अदंत से परे भिस प्रत्यय को ऐस होता है। ये भिस और ऐस, ऐस जो आदेश है वो अनेकाल है। अनेकाल मतलब एक अल वाला नहीं है, बहुत से इसमें अल है, और बहुत अल होने के कारण अनेकाल सित सर्वस्य के कहना से सर्वादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वादेश। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक के स्थान पे करेगा, ये पूरे भिस के स्थान पर ऐस कर देगा। पूरे भिस के स्थान पर क्या कर देगा? ऐस कर देगा। तो बन जाएगा राम प्लस ऐस। तो भिस को क्या हो गया? ऐस हो गया। समझ में आ गया? भिस को क्या हो गया? ऐस हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद सूत्र आता है वृद्धि रेची। दूसरे नंबर पे आ जाएगा वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या करता है? तो वृद्धि करता है। अब इस स्थिति में हम वृद्धि करेंगे तो अ और ऐ की वृद्धि हो जाएगी रामैस। क्या बन जाएगी? रामैस। स है और फिर आपको आता है ससजसो रू। ससजसो मतलब स को रू, जैसे आपने रामह में किया था उसी प्रकार यहां पर स को क्या होगा? रू हो जाएगा। तो रामई रू, रामई ठीक है। तो रामई रू हो जाएगा और रू हो जाएगा तो रुत्व विसर्ग। रुत्व कर लो, देखो इस रुत्व विसर्ग को समझ लो। रुत्व विसर्ग में दो चीज होती है। जब मैं कहूं ना आपसे कि आप रुत्व विसर्ग कर लीजिए, रुत्व विसर्ग करने का मतलब यह है कि आपको ससजसो रू से रुत्व कर लेना है, खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर लेना है। तो रामई से है, रू है, उसके बाद यहां पर विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा रामई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बन जाएगा आपका? रामई। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आपको बन जाएगा रामई। रुत्व विसर्ग का आप मतलब आप समझ चुके हो कि रुत्व विसर्ग में दो चीज होती है। रुत्व करना है तो ससजसो रू लगा देंगे, विसर्ग करना है तो खरवसाने विसर्जनी यहां लगा देंगे। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तीनों चीज आपके दिमाग में आ गई हैं। रामेण, रामाभ्याम, रामई। आगे चलते हैं। आज राम के रूप आपको पूरे करने ही हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है? चतुर्थी विभक्ति आती है। चतुर्थी विभक्ति में बनाना है हमको रामाय। क्या बनाना है हमको? रामाय। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब आएगा राम प्लस गे। कुछ नहीं है, सरल है। राम प्लस गे आ गया। सूत्र आप लगाएंगे पहला गेर्यः। क्या लगाएंगे? गेर्यः। गेर्यः क्या कहता है इसका अर्थ जानेंगे तो ये कहता है अदंत अंग से परे गे को यकार होता है। क्या होता है? यकार होता है। ये आपको दिख रहा होगा। क्या होता है? यकार होता है, ठीक है? तो अर्थ होना क्या? अदंत अंग से परे गे को यकार होता है। तो अदंत अंग क्या है? तो म में अ, उससे परे गे को हो जाएगा य। तो राम प्लस य। अब आप सूत्र लगाएंगे सुपीच। दूसरे नंबर पे आप सुपीच। सुपीच का अर्थ मैं पीछे लिखा चुका हूं। क्या कहता है कि अदंत अंग से परे ययादि सुप हो तो क्या होता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है। अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सुप परे हो तो। अदंत अंग को दीर्घ करना है तो म को अ कर लेंगे तो बन जाएगा रामाय। क्या बन जाएगा? रामाय। अब आप सोच रहे हैं ये सूत्र मैंने क्यों लिखा? तो ये सूत्र भी देख लीजिए। सूत्र है स्थानीय वदादेश व अनल भिदौ। ये यहाँ स्थानीय वद भाव करता है। क्या करता है? ये स्थानीय वद भाव करता है। स्थानीय वद भाव क्या होता है कि आदेश स्थानीयवत होता है। क्यों? जब सुपीचा सूत्र आया तो इसको दो चीज चाहिए। एक चाहिए इसको ययादि और एक चाहिए इसको सुप। तो रामाय में क्योंकि सुपीचा से जब हमको दीर्घ करना है रामाय में तो दोनों चीज हमको चाहिए। तो ययादि सुप परे हो तो, ययादि मतलब यह प्रत्यार है आदि में जिसके ऐसा सुप परे होना चाहिए। तो ययादि तो है, यह प्रत्याहार में यह तो आता है लेकिन सुप नहीं है, क्योंकि सुप में गे आता था, यह नहीं आता था। क्लियर हो गया? तब हम सूत्र लगा देते हैं स्थानीय वदादेश वनल भिदौ। ये कहता है जो आदेश होता है वो स्थानीय की तरह होता है।
तो गे के स्थान पर जो आदेश था य, वो स्थानीय की तरह होगा, अर्थात जो स्थानीय में धर्म था, स्थानीय के पास जो धर्म था वो य के पास आ जाएगा। तो स्थानीय था गे, तो गे में जो धर्म था सुप्त्व, वो य में भी आ जाएगा और ययादि सुप मिलने के कारण दीर्घ होकर के बन जाएगा आपका रामाय। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है रामाभ्याम। रामाभ्याम, रामाभ्याम जैसे ही आएगा तो आपको पता है चतुर्थी है, चतुर्थी के द्विवचन में क्या आएगा? भ्याम आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले की तरह लगाना है। सुपीच अकेला सूत्र, सुपीच क्या कहता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है, अदंत अंग को अर्थ रट जाने चाहिए, अदंत अंग को दीर्घ होता है। अदंत अंग को दीर्घ कर दोगे तो बन जाएगा आपका रामाभ्याम। कोई दिक्कत? अदंत अंग को दीर्घ होता है, ये आपका बन जाएगा रामाभ्याम। क्लियर हो गया? अब आते हैं रामेभ्य। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए क्या आया? रामाभ्याम बन गया। अब आता है रामेभ्य, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे हमको जो बनाना है, दिख रहा होगा आपको, वो है रामेभ्य। अब रामेभ्य में क्या है? तो रामेभ्य में दो चीजें, एक है राम और एक है चतुर्थी का बहुवचन भ्यस। क्या है? भ्यस। इसको काट देना है। ठीक है, इन सबको काट देना है, ये यहां गलत लिखा है। ठीक है, ये सब आप काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप काट दोगे। इन सूत्रों पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब यहां पर क्या है? राम भ्यस। एक सूत्र है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, वो है बहुवचने झल्लेत। कौन सूत्र है? बहुवचने झल्लेत। सूत्र है बहुवचने झल्लेत। ये सबको काट देना है, इन सबको, ये कुछ नहीं। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत क्या कहता है कि झलादि बहुवचन परे हो, झलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है, ये कहता है। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ लिख दे रहा हूं कि झलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है। ठीक है, अर्थ देख लीजिए, झलादि बहुवचन सुप परे हो। तो देखो पहले देखिए, झलादि, जला अर्थ तो हटाते कैसे हैं? झलादि का मतलब है झल प्रत्याहार, तो झल प्रत्याहार में भा हो गया। झलादि बहुवचन कैसा चाहिए? सुप चाहिए, सुप भी है। तो अदंत जो अंग, अकार है अंत में जिसके, ऐसी जो अंग, उसको एकार आदेश। तो जब हम एकार कर देंगे तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, रामे। ठीक है, और यहां क्या है? भ्यस। तो रामे भ्यस। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रुत्व विसर्ग को ध्यान रखेंगे। यहां पर हो जाएगा रुत्व। रुत्व का मतलब है खरवसाने विसर्जनीय से रुत्व, और फिर कर लेंगे विसर्ग। तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? रामेभ्य। क्या बन जाएगा आपका? रामेभ्य। क्या हुआ? ठीक है, रामेभ्य बन जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, रामेभ्य, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके बन गए रामेभ्य। तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रयास करेंगे कि ये लिखी हुई पीपीटी ही आपके पास पहुंच जाए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ये भी सरल है। अब आपके पास आता है पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में आता है रामात या रामाद। ठीक है, ये आपको बनाना है।
बिल्कुल सरल है, आप एक बार समझते रहेंगे तो बिल्कुल समझ हो जाएगा। राम है और पंचमी विभक्ति के एक वचन में आता है गसी, और सूत्र आपको लगा देना है पहला वाला जो मैं आपको बता चुका हूं, टांग गसी गसा मिनात्स्याः। क्या लगा देना है? टांग गसी गसा मिनात्स्याः। और इसका अर्थ क्या था आप देखेंगे, इसके अर्थ को देखिएगा। अर्थ देखिए, टा को इन होता है, गसी को क्या होता है? आत होता है। देख रहे हो ना, अदंत से परे टा को इन, गसी को आत, गस को स्य होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप क्या कर लेंगे, यहां पर क्या करना है आपको, सिर्फ गसी को आत कर देना है। गसी को जब आत करेंगे तो यहां स्थिति हो जाएगी राम प्लस आत। ठीक है, इस स्थिति में आप लगा दोगे दूसरे नंबर का सूत्र, अकह सवर्णे दीर्घः। अकह, ये सूत्र आप लोगों ने संधि जब पढ़ी है तो पढ़ा है। अकह सवर्णे दीर्घ कहता है अक से सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ होता है, तो बन जाएगा रामात। रामात बन गया, इस जगह सूत्र आ जाएगा वावसाने। और वावसाने क्या कहता है? ये कहता है अवसान में, अवसान में झल को, अर्थात झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को, झल को चर होता है। क्या करता है? झल को चर होता है, ये ऐसा कहता है। यहां पर पहले रामात है, रामात में झलाम जसो अंते सूत्र से द कर लो। झलाम जसो अंत सूत्र से क्या कर लोगे आप? द कर लोगे। कौन सूत्र आ जाएगा? झलाम जसो अंते। झलाम, ये सब पढ़ा है आपने, झलाम जसो अंते, इस सूत्र से यहां पर कर लोगे द, तो रामा द, और वावसाने सूत्र से फिर कर लोगे आप इसको चरत्व, तो रामात। तो दोनों बन जाएंगे रामात और रामात। क्लियर हो गया? दोनों बन गए, रामात रामात, दोनों रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, रामात रामात। क्लियर हो गया? उसके बाद पंचमी विभक्ति का द्विवचन है रामाभ्याम। रामाभ्याम, ये तो आपको रट गया होगा कि पंचमी विभक्ति का द्विवचन है तो क्या हुआ, हम लोग राम लाएंगे प्लस भ्याम करेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, सुपीच लगा देंगे। और सुपीच से क्या होता है, अदंत अंग को दीर्घ होता है, और हम लोग दीर्घ करके बना देंगे रामाभ्याम। तो ये आपका बनके हो गया तैयार, रामाभ्याम। उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रामेभ्य बनाना है, जो आपने चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनाया था, तो रामेभ्य बनाना है। तो रामेभ्य बनाने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप राम लिखोगे प्लस भ्यस करोगे, और यही दो सूत्र हैं, यही दो सूत्र हैं बहुवचने झल्लेत। इस बहुवचने झल्लेत सूत्र से क्या होता था, एक तो होता था, तो राम में भ्यस, और यहां पर स को क्या हो जाएगा, रुत्व, रुत्व के बाद क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो आपका बन के तैयार हो जाएगा रामेभ्य। ठीक है, क्या बन के तैयार हो जाएगा, रामेभ्य बन गया आपका। तो रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्य बन गया, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, आगे क्या है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भी बिल्कुल सरल है। षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, तो रामस्य रामयो रामाणाम। तो देख लेते हैं, रामस्य क्या है, रामस्य, ये बनाना है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तुरंत लाया करिए, राम प्लस ले आएगा। अब सूत्र आपको पता ही है कि हम कौन सूत्र लगाएंगे, तो एक सूत्र लगाएंगे, टांग गसी गसा मिनात्स्याः। क्या लगाएंगे, टांग गसी गसा मिनात्स्याः। ठीक है, टांग गसी गसा मिनात्स्याः करता है गस को स्य। देख लीजिए फटाफट, देखो क्या करता है, गस को स्य, यहां देख रहे हैं ना, गस को स्य करता है, और जब गस को स्य होने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम गस को क्या कर लेंगे, स्य कर लेंगे। तो राम प्लस स्य बराबर क्या बनाएंगे, रामस्य। यही तो बनाना है, रामस्य, तो बन के हो गया तैयार, कुछ नहीं है,
रामस्य बन गया। ठीक है, अब यहां समझ लो बनाना है रामयो। क्या बनाना है? रामयो। रामयो जब बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं है। देखो आपको ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन तो आपको याद होने चाहिए। सो औजस अम औट सष्टाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस ओस, तो आ जाएगा राम प्लस ओस। ओस षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, और तुरंत आप लगाओगे ओसी च। क्या लगाओगे? ओसी च। ओसी च सूत्र है। ओसी च सूत्र जब आएगा तो ये कहता है अदंत अंग को, क्या कहता है? अदंत अंग को एकार होता है। एकार, ए मतलब एकार होता है। ओस परे हो तो क्या परे होना चाहिए? ओस परे हो तो, ठीक है, ओस परे हो तो। अब अदंत अंग को एकार होता है, ओस परे हो तो अदंत अंग क्या है? मौ में अ, ओस कहां है? ये, तो एकार आदेश हो जाएगा और इसको हम कर लेंगे एकार। तो रामे प्लस ओस, कोई दिक्कत नहीं है, रामे प्लस ओस। इस ए को हम क्या कर देंगे? अया आदेश। किस सूत्र से? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। इस सूत्र का तो अर्थ आप सबने पढ़ा है कि ए हो, ओ हो, आई हो या औ हो। ए को होता है अय, इसको होता है अव, आई को होता है आय और औ को होता है आव। ये आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ये है। तो ए को हो जाएगा अय, ए को हो जाएगा अय, तो स्थिति हो जाएगी राम म में हलंत प्लस अय प्लस ओस। क्लियर हो गया? अब स को यहां पर क्या कर लोगे आप? ओस में स को रुत्व विसर्ग कर लोगे, और रुत्व विसर्ग जैसे ही करोगे तब बन जाएगा रामयो। बन गया कि नहीं? तो आप जैसे ही रुत्व विसर्ग करोगे बना दोगे रामयो। क्लियर हो गया? अब आता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रामाणाम। क्या आता है? रामाणाम। रामाणाम में बिल्कुल कुछ नहीं है, एक सूत्र को समझ गए तो रामाणाम को समझ जाओगे। लिखना है राम, बहुवचन में आना है आम। राम आम का खेल है बस। राम आम है, सूत्र आ जाएगा हिरस्व नद्यापो नुट। एक सूत्र, इसी को समझना है बस। सूत्र आ जाएगा हिरस्व नद्यापो नुट। हिरस्व नद्यापो नुट क्या कहता है? कौन सूत्र आ जाएगा? हिरस्व नद्यापो, नद्यापो नुट। ये नुट करता है। अर्थ क्या है इसका समझ लेते हैं। ये कहता है हिरस्व नदी संज्ञक, नदी संज्ञक, ह्रस्व नदी संज्ञक आप से परे आम को नुट होता है। क्या कहता है? नुट, नुट होता है। समझ में आ गया? ह्रस्व नदी संज्ञक आप से परे, ह्रस्वंत हो, नद्यंत हो, आवंत हो, तीन चीज कहता है। ह्रस्वंत हो, नद्यंत हो, आवंत हो, उससे परे आम को नुट होता है। तो आम को नुट होता है। नुट में क्या है? नुट देखेंगे आप क्या देखेंगे? नुट। अब नुट है, नुट में ट की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप बचेगा नु। उ की संज्ञा होती है उपदेशीय जनुनासिक से, बचता है न। इसी को बोलते हैं अनुबंध लोप, अर्थात जितने इत संज्ञक हैं उन सब का क्या कर दो आप? लोप कर दो, अनुबंध लोप। क्लियर हो गया? तो अनुबंध लोप हो जाएगा तो न बचता है। और उसी प्रकार से यहाँ आम को नुट होने, तित्वात आदि में होने के कारण बन जाएगा राम प्लस न प्लस आम। क्लियर हो गया? नुट है, अनुबंध लोप का मतलब है ट का लोप और उ का लोप। राम न आम। अब आता है अटक उपवांग नुम्य वाइपी। ये सूत्र मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इस सूत्र से क्या होता है? ऋत्व होता है। क्या होता है? ऋत्व होता है। 2 नंबर पे आ जाएगा। तो न को ये कर देगा ड़, न को ये क्या कर देगा? ड़ कर देगा। तो बन जाएगा राम प्लस ड़ प्लस आम। क्लियर हो गया? अब अगला सूत्र आता है नामी।
क्या सूत्र आता है? नामी। नामी क्या कहता है कि नामी कहता है अजंतंगस्य दीर्घः, नाम परे रहते, नाम नाम परे रहते, तो नाम परे है, अजंत अंग को दीर्घ कर देगा, और अजंत अंग कहां है? तो म में जो आ है उसको कर देगा दीर्घ, बन जाएगा रामाणाम। बन गया रामाणाम, कोई दिक्कत नहीं हुई, बना दिया आप लोगों ने रामाणाम। कोई दिक्कत हुई राम के रूप में? राम के रूप में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, बन गया रामाणाम। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति, अब सप्तमी विभक्ति में क्या बनाना है? रामे। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हमको बनाना है रामे। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या आएगा भैया? मजाक मजाक में राम प्लस गी। गी के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी सूत्र ने कुछ नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे? लसक्व तद्धिते सूत्र लगा देंगे। लसक्व तद्धिते क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं कि तद्धित प्रत्यय को छोड़कर लस और कवर्ग की संज्ञा होती है। कवर्ग में आता है क ख ग घ ग, ग की संज्ञा तस्य लोप से लोप बचेगा। तस्य लोप से लोप करने के बाद बचेगा आपके पास राम प्लस ई। सूत्र क्या लगाएंगे आप? उसके बाद तीसरे नंबर पे लगा देंगे आप आद गुण। आद गुण क्या कहता है? अवर्ण से अच प्रत्याहार परे हो तो गुण होता है, अवर्ण से अच प्रत्याहार हो तो गुण होता है, तो गुण कर दोगे तो राम और ई बन जाएगा रामे। रूप बन के हो गया आपका तैयार, रामे। बहुत सरल है, बन गया रामे, कोई दिक्कत नहीं हुई रामे में। ठीक है, अब आता है रामयो। क्या आता है? रामयो। रामयो जब रूप बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना है, पहले की तरह है राम, और कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का द्विवचन ओस, वही पहला वाला सूत्र आप लोग लगाएंगे ओसीच। ओसीच क्या करता है? तो ओसीच करता है एत्व। ओसीच क्या करता है? ए करता है, तो रामे प्लस ओस, उसके बाद पहले की तरह आप लगा देंगे एचो यवायावह। एचो यवायावह क्या करता है? ए को अय, तो ए को अय करेंगे तो देखेंगे आप यहां ए को अय करेंगे तो राम प्लस अय प्लस ओस। क्लियर? और स को आप क्या करेंगे? रुत्व विसर्ग, रू करेंगे ससजुसो रू से, खरवसाने विसर्जनीय से क्या करोगे? विसर्ग करोगे। तो यहां मिला दो राम, अ मिल गया, य में ओ मिल गया, स का रुत्व विसर्ग बन गया रामयो। कुछ नहीं है, बन गया रामयो, क्या दिक्कत है? पहले की तरह ही तो बनाना था। ठीक है, तीसरे पे देखेंगे रामेशु। रामेशु बनाना है। अब क्या है रामेशु में? कुछ नहीं है रामेशु में। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन ले आएंगे राम प्लस सुप। सूत्र आपको फिर ध्यान दिला रहा हूं, बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत क्या कहता है? झलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदंत अंग को एकार होता है। तो ये अर्थ मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूं कि बहुवचन परे हो। तो देखो यहां हम क्या बना रहे हैं? रामेशु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बना रहे हैं। बहुवचन परे हो, जलादि बहुवचन परे हो तो ए हो जाएगा। तो यहां पर हम कर लेंगे ए। क्या कर लेंगे बाबूजी? ए कर लेंगे, तो हो जाएगा रामे प्लस सु, और इस प की इत संज्ञा कर लो, तस्य लोप से लोप कर लो। फिर सूत्र आता है आदेश प्रत्ययो। एक सूत्र आएगा आदेश प्रत्यय। ये क्या कहता है आदेश प्रत्ययो? तो सरल तरीके से समझेंगे, ये कहता है आदेश रूप जो सकार। दो चीज है इसमें, आदेश रूप सकार। देखो षष्ठी है ना, आदेश प्रत्ययो सूत्र है, आदेश प्रत्ययो। आदेश रूप जो सकार, प्रत्यय का अवयव जो सकार, प्रत्यय का अवयव जो सकार, प्रत्यय का अवयव सकार। समझ में आया? आदेश प्रत्ययों में षष्ठी है, दो प्रकार से षष्ठी है, एक अभिधात्मिका षष्ठी है आदेश में, और प्रत्यय में क्या है? अवयव षष्ठी है। तो आदेश में अभिधात्मिका षष्ठी का मतलब है आदेश रूप जो सकार, प्रत्यय का अवयव जो सकार, अपदांत में हो तो अपदांत, अपदांत में होने पर
सकार को करता है, ठीक है। मूर्धन्य होने पर सकार होता है, सकार मतलब मूर्धन्यादेश, ठीक है। आदेश रूप सकार, प्रत्यय का अवयव सकार, अपदांत में होने पर सकार होता है, मतलब मूर्धन्यादेश होता है। और किससे परे होना चाहिए? तो इण कवर्ग से परे। इण कुभ्याम मतलब इण कवर्ग से परे। इण कुभ्याम परस्य अपदांतादेशस्य प्रत्यावयवश्च यह सस्तस्य मूर्धन्यादेशः, ठीक है। तो आदेश रूप जो सकार, प्रत्यय का अवयव जो सकार, अपदांत में स्थित होने पर मूर्धन्यादेश होता है इण कवर्ग से परे। तो यहां पर देखिए रामेशु में इण में आ गया ए, उससे परे जो प्रत्यय का अवयव सकार है स, इसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्यादेश हो जाएगा भैया, मूर्धन्यादेश। तो हो गया कि नहीं? मूर्धन्य कर लो इसको, षटकोण वाला सा बना दो तो बन गया रामेशु। और यही तो हमको बनाना था, बन गया रामेशु। क्या दिक्कत है इसमें? रामेशु बन के आपका हो गया सिद्ध। तो 7 विभक्ति आपकी बन गई। अब हम देखते हैं थोड़ा संबोधन को। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, आप सबको पता है। संबोधन, संबोधन के रूप है हे राम, हे रामौ, हे राम। इन दोनों पर मैं बात नहीं करूंगा। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। प्रथमा व्यक्ति में देखिए सु एक वचन, औ द्विवचन और रामहा में जस बहुवचन। ये आप प्रथमा व्यक्ति में बना चुके हो, ठीक है। ये आप प्रथमा व्यक्ति में बना चुके हो, तो इन दोनों पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हे राम पर। हे राम, हे राम पर जब हम बात करेंगे तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, हे राम प्लस सु। इसी पे यहां पर जब हम बात करने लगेंगे तो सूत्र आएगा एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि, ये पढ़ चुके हैं हम। एक वचनम संबुद्धि ये कहता है प्रथमा का जो एक वचन, जो संबोधन का एक वचन, इसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो इसकी हमने कर ली संबुद्धि संज्ञा। क्या कर ली? संबुद्धि संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सूत्र आता है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि। इस सूत्र से कुछ नहीं हुआ, इस सूत्र से सिर्फ हुआ है संबुद्धि संज्ञा। उसके बाद आता है आपका यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। ये कहता है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय अर्थात जिस प्रत्यय, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है। सु प्रत्यय किससे किया गया है? राम से। तो इस सुप्रत्यय के परे रहते उसके आदि में जो प्रकृति है तदादि, उसकी अंग संज्ञा होती है प्रत्यय अंगम। यस्मात् प्रत्यय, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, तदादि मतलब उस शब्द के परे रहते, प्रत्यय अंगम उस शब्द को, उस शब्द के करने से प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। सीधा सा अर्थ इसका समझ लीजिए, जो प्रत्यय जिस शब्द से किया गया, सुप्रत्यय किससे किया गया? राम प्रत्यय, राम शब्द से, और उस प्रत्यय के परे रहने पर वो प्रकृति जो होगी अंग संज्ञा कहलाएगी। तो यहाँ राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखना, संबोधन में 2 संज्ञाएं होती हैं, एक संबुद्धि संज्ञा और एक अंग संज्ञा। क्लियर है? एक अंग संज्ञा, ठीक है। उसके बाद सूत्र आता है 3 नंबर पर जो काम करता है। अब हमारे पास क्या है? हे राम प्लस सु है। इस सु में भी उ की उपदेशीय जन्मनासिक से इत संज्ञा कर लेंगे, तस्य लोपः से लोप कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा हे राम प्लस स। अब सूत्र जो आया था एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ये इसका अर्थ क्या है? ये कहता है एंगंत। एंगंत मतलब एंग जिसके अंत में हो, एंग प्रत्याहार ए ओ, ह्रस्वंत, ह्रस्वंत, एंगंत ह्रस्वंत, अंग से परे, अंग से परे संबुद्धि के अवयव हल्का लोप होता है, हल्का लोप होता है। अर्थ समझ में आ गया? ये कहता है एंगंत ह्रस्वंत अंग से परे संबुद्धि के अवयव हल्का लोप होता है।
तो देखिए यहाँ एंगंत नहीं है लेकिन ह्रस्वंत है। म में जो आ है वो ह्रस्व है, अंग संज्ञा भी है। समुद्धि के अवयव, समुद्धि संज्ञा किसकी थी? तो एक वचन समुद्धि, एक वचन की थी तो एक वचन सु था। उस समुद्धि का अवयव कौन बचा? स, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसको यहां से हटा देंगे तो रूप क्या बन के निकल के आ जाएगा? हे राम। ठीक है, यही हमको बनाना था, बन जाएगा हे राम। ठीक है, हे राम बन गया। बाकी हे राम आप पहले की तरह क्या करना है? राम रहेगा, औ रहेगा। हे राम औ, वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त होगी। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त करा देगा। नादिची जो होगा वो निषेध कर देगा। अवर्ण से इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद फिर पुनः वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के बन जाएगा हे राम। हे राम हमें, रामा हमें क्या करना है? हे राम जस, जस में चुटु से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, राम अस, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा रामास। यहां पर आपसे कोई पूछे कि यहां पर नादिची से निषेध क्यों नहीं हुआ, तब आप कहना नादिची इच प्रत्याहार परे रहते करता है, इच में अ नहीं आता है, वहां राम जस में अस था इसलिए निषेध नहीं हुआ। सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, रामास बन जाएगा। सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, रामाह बन जाएगा। तो हे राम, हे रामौ, हे रामा। समझ में आ गया? तो ये आपके रूप हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने कहा था राम शब्द रूप पूरे हो जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सुना रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपकी क्लास खत्म होती है। जो कोई प्रश्न हो, जो कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए एक बात समझ लीजिएगा, क्लास व्याकरण है, बोर होंगे, लेकिन आप अगर ध्यान दे के पढ़ेंगे, समझ में आपको आने लगेगा, तो घबराना नहीं। क्लास में पढ़ना, बार बार देखना, एक बार समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो ग्रुप में डालना, फोन करके पूछना, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आपकी इस लेवल की तैयारी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेवल की आपकी तैयारी रहेगी, तो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं देंगे आप, चाहे एमए में प्रवेश लेने के बाद नेट जेआरएफ की देंगे, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहां पर भी, या कोई जॉब के लिए एग्जाम देंगे वहां पर, ये सब काम आने वाला है। बार बार कह रहा हूं, ठीक है? तो जो लोग भी इस परीक्षा को देख रहे हैं अपना ध्यान रखना, और ये पीपीटी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। युवा साधु युवा।